कभी-कभी मटर पनीर भी बनाना चाहिए क्योंकि मटर पनीर हमारा बहुत ही ज़्यादा पुरानी रेसिपी है। अब तो पनीर की बहुत सारी रेसिपी आ चुकी हैं, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, पनीर 65, पनीर टिक्का बटर मसाला। बहुत सारी पनीर की बहुत ही डिफरेंट टाइप की रेसिपी आ चुकी हैं, लेकिन पहले बस हमारा मटर पनीर ही था। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, मेरा नाम प्रियंका है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ाई पनीर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। मेरे घर में लगभग 6 से 7 महीने हो गए, लेकिन मेरे घर में मटर पनीर नहीं बना है, तो मेरे घर में पनीर ऑलरेडी रखा था। कल मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई थी, जो कि मुझे दिखी मटर। मैंने उनको बोला कि मटर दिख रही है, अभी भी मटर चल रही है, तो आप ऐसा करो फ्रोज़न मटर नहीं लेते हैं, हरी मटर ले लेते हैं। कल हम बनाते हैं मटर पनीर, क्योंकि आप तो मटर पनीर खाते नहीं हो भई, मुझे तो मटर पनीर पसंद है। क्योंकि हमारे यूपी में अगर कुछ नहीं बना, मटर पनीर नहीं बना तो समझो कुछ नहीं बना। और मटर पनीर बन गया तो सब कुछ बन गया। मटर पनीर और एक आलू की भुजिया रहती है। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम ले लो। तो मैंने मटर लाई और मटर लाने के बाद मैंने मटर छीली, जो कि सबसे बड़ा टास्क रहता है मटर को छीलना। अब जब मटर लाई हूँ तो छीलूंगी भी मैं ही। मेरे हस्बैंड कभी-कभी छील देते हैं, लेकिन कभी जब छीलते हैं जब उन पे टाइम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा छील देंगे, तो मुझे छीलना है। तो सुबह को मैं सबसे पहले मटर छीलने का काम किया, यहाँ तक कि अभी नाश्ता भी नहीं किया। और एक साइड मैंने अपने लिए फ्रूट कट करके रखे हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने डांट लगाई कि तुम फ्रूट्स नहीं खाते हो, फ्रूट्स खराब हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, पिछले दिनों केले बहुत खराब हो गए थे और ये भी केले खराब ही हो रहे थे। पपीता भी लगभग खराब ही होने वाला था। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, सब्जी बनाती रहूंगी, इसमें फॉक रख लूंगी और इसके साथ साथ सब्जी बनाने के साथ साथ फ्रूट्स भी खा लूंगी। स्पेशली बैठ के मेरे पे टाइम नहीं होता कि मैं खा पाऊँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, अपने सारे काम भी खुद ही करने हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि हम अगर बैठ के खाएं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। चलते फिरते खाते रहो, अपना काम भी हो जाता है और फिर हमारा खाना पीना भी हो जाता है। कभी भी मेरे पे बैठ के टाइम नहीं होता। जो कि मेरी छोटी बहन है, वो तो आराम से बैठ के खाती है। उसको भी मैं डांटती हूँ कि थोड़ा मतलब अपने आप के लिए इतना सेंसिटिव मत बना। उसको भी मैं बहुत डांटती हूँ कि अपने आप के लिए इतना सेंसिटिव मत बना, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तुझे पता नहीं है शादी के बाद इतने माना कि ससुराल अच्छी भी मिल सकती है किस्मत से, ऐसा नहीं है कि खराबी मिलेगी। हमेशा मैं नेगेटिव पॉइंट तेरे माइंड में फीड नहीं करती, लेकिन कभी ऐसा रहता है कि ससुराल अच्छी होने के बाद भी हमारी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि हमें मतलब अपना बैठ के स्पेशली बैठ के टाइम नहीं मिलता, चलते फिरते ही खाना पड़ता है। अभी मुझे चलते फिरते ही खाना पड़ता है, मैं फिर भी अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। क्योंकि कभी मैं इस लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा मिन्नतें किया करती थी, बहुत दुआ करती थी। जब मेरी शादी हुई थी मैं महाराष्ट्र में थी, मैं इतना बोर हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पे करने को कोई काम नहीं था। हालांकि मैंने कभी हार नहीं मानी, जाते जाते ही मैंने वहां पे पार्लर का काम शुरू कर दिया। शादी के 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड मुझे साथ ले गए थे। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता था कि मैं फिर भी मेरे पे बहुत टाइम है। खाना 2 टाइम बनाना, एक टाइम का नाश्ता बनाने के बाद मेरे पे कोई टाइम ही नहीं था। अब बच्चा है तो अब मुझे पता चला कि 24 घंटे भी हमारी लाइफ में कम पड़ जाते हैं। तो मैंने अपने लिए एक साइड फ्रूट्स कट करके रखे और मैंने अपने लिए मूसली भी भिगो दी, क्योंकि मैं कभी भी टाइम इतना नहीं हो पाता कि अपने लिए नाश्ते में पराठा या कुछ स्पेशल बना पाऊँ। और ऐसा भी नहीं है, अगर होता है तो पोहा या नमकीन जबे बना लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड की आज ड्यूटी चेंज थी, 12 बजे वाली ड्यूटी थी, तो ये ड्यूटी थोड़ी टफ रहती है, क्योंकि 11:30 तक सारे काम करने होते हैं। झाड़ू, पोछा प्लस बर्तन और बच्चे की देखभाल, लड्डू गोपाल की देखभाल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपने लिए स्पेशली कुछ नाश्ता बनाऊंगी तो मेरा बहुत टाइम जाएगा। मूसली भिगो दी, फ्रूट्स कट कर लिए, इतने पे उठ गया बच्चा। मैं मटर ही छील रही थी, प्याज छील पाई। बच्चा जब उठ गया तो सबसे पहले काम था कि उसको नाश्ता कराना था। उसको मैं आजकल नाश्ता यही कराती हूँ, बनाना शेक देती हूँ डेट्स डाल के। वैसे तो ये था कि ड्राई फ्रूट्स भी डालती थी, लेकिन ड्राई फ्रूट्स आजकल कम डाल रही, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है चेन्नई में। ड्राई फ्रूट्स में ओवरनाइट सोक कर देती थी पानी में। सोने जब भी रात को सोने जाती थी उससे पहले घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स होते थे, काजू, बादाम, पिस्ता, मखाने तो नहीं, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स में भिगोती थी, और खरबूज और तरबूज के बीज, और मैं इसमें पीस के खिलाती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से इतनी गर्मी हो रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी डालना ठीक नहीं है। और बल्कि इस के बाद भी मैं अपने बच्चे को दही दे रही हूँ कि उसके पेट में गर्मी ना बैठे। गर्मी से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, लूज मोशन वगैरह। तो मैंने उसका शेक भी बना लिया और उसको शेक भी पिला के आ गई। इधर मैं शेक पिलाने के बाद मैंने अपनी करी प्याज व्याज की कटिंग, प्याज की कटिंग करी, टमाटर की कटिंग करी। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि धनिया के डंठल डाल के अगर आप बनाओगे मटर पनीर, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपने इस तरीके से बनाए तो सच में बहुत ज्यादा अलग सा फ्लेवर आएगा और बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। एक बार जरूर बनाना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, तो मैं जो भी बनाना है जल्दी बना लेना, लेकिन 11:30 तक बना के मुझे दे देना, क्योंकि 11:30 तक मैं चला जाऊंगा। और मैंने बोला ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी। सुबह के काम मैंने आधे ही किए हैं, आधे काम मैं बाद में करूंगी। मैंने सोचा इधर खाना बनता रहेगा और इधर मैं क्या करूंगी, अपने काम भी चलते रहेंगे। अगर मैं सोचूं कि पहले काम करूं खाना बनाऊं तो एक साथ तो मेरे पे नहीं हो पाता, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। बच्चा रोने लगेगा तो मैं उस दोनों काम छोड़ के उसको संभालना पड़ता है। तो जहां टाइम लगे मैं वहां अपना काम, अपना टाइम यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई चढ़ाने के बाद थोड़ा सा डाला देशी घी, देशी घी डालने के बाद ये सारी चीजें करेंगे फ्राई।
क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र में थी तो मैंने देखा वो लोग इस तरीके से बनाते थे। बल्कि मेरी एक फ्रेंड जो बनी थी महाराष्ट्र में पुणे की, वो इस तरीके से सारी सब्जियाँ फ्राई करके बनाते थे मतलब, और सारी चीज़ों में मूँगफली डालते थे अच्छी क्वांटिटी में और सारे ड्राई फ्रूट डालते थे। बोलते थे तुम यूपी में इस तरीके से बनाते हो, बिल्कुल प्लेन सब्जी बना लेते हो। हमारे इधर तो ऐसे काम वाले जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुअर पीपल होते हैं, वो भी इस तरीके से नहीं बनाते। लेकिन मुझे उनकी बात समझ आई कि हाँ, मतलब उनकी बात अच्छी है, क्योंकि वो लोग हेल्दी तरीके से खाते हैं। बोलते थे कि हम लोग 1 हफ्ते में 3 किलो तो मूँगफली खा जाते हैं, जो महाराष्ट्रियन थे, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें, मतलब छोले या प्लेन सब्जी भी बनाते थे, मेथी की भाजी वगैरह, तो उसमें भी मूँगफली डालते थे। और गोला जो हमारा कोका नारियल होता है, वो कद्दूकस के डब्बा में रख लेते थे, कद्दूकस करके उनको डब्बे में भरा रहता था। जब वो कुछ भी बनाते थे तो पहले वो ड्राई फ्रूट जो रहते थे, वो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके और सारी चीज़ों को लहसुन, प्याज़, अदरक, टमाटर फ्राई करके तो मिक्स करके बनाते थे। वही मैं उनके ऊपर रहती थी। जब वो जब बनाते थे ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि उनके मतलब, मैं कहती थी यार मैं भी अच्छा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से बना रही हूँ। मेरे पापा प्राइवेट थे, मम्मी सिलाई करती, तो मैं बचपन से ही खाना बनाने लगी थी। मुझे लगा था कि भई मैं अब जब तक हूँ मम्मी की हेल्प कर सकती हूँ। बड़ी थी मैं अपने घर में, तो मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं कहा कि तू पढ़ाई मत कर या हमारे साथ काम ही कर, वो नहीं कहते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता था मम्मी की हेल्प करना। तो मैं बचपन से ही 6 से या 5th से खाना बनाने लगी थी। मम्मी दिन भर मशीन पे बैठी रहती थी और मैं जब भी मुझे टाइम लगता था सुबह का, शाम का खाना बनाती थी। लेकिन मुझे लगता था कि यार वो मेरे से ज़्यादा अच्छा बनाती थी। अब वो रात को तड़का लगाती थी, तो मेरे ऊपर किचन थी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, ऊपर तक खुशबू आती थी। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, "पता नहीं यार ये क्या बनाती है, इतना अच्छा तड़का लगाती है।" कभी-कभी तो मैं उनको ही बोल देती थी। मेरे से एज्ड काफ़ी थी, लेकिन मेरी फ्रेंडशिप उनसे इतनी अच्छी थी कि मतलब हम लोगों का एज का कोई डिफरेंट नहीं था कि मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, बल्कि मैं उन्हें आंटी बोलती थी। मैं बोलती थी, "आंटी आप क्या बनाते हो? ऐसा तड़का लगाते हो कि मेरी किचन में जब मैं होती हूँ, तो मेरी किचन में उसकी खुशबू बस जाती है और मेरी नाक में भी खुशबू बस जाती है। बस मुझे लगता है कि आपने क्या बनाया?" बोली कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। 1-2 बार मैंने उनके यहाँ खाना बनाते हुए पहुँच गई, कुछ भी लेने जाना या कुछ देने जाना होता था, तो बातचीत होती थी, तो मैं उनको बोलती थी, "आंटी आप इस तरीके से बनाती हो, लेकिन हमारे यूपी में इस तरीके से नहीं बनाते।" तो बोले, "नहीं, इस तरीके से बनाया करो, इस तरीके से देखो आप मसालेदार सब्जियाँ कुछ भी बनाओगे जो कि हेल्दी भी बनती है। और ये देखो, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है।" मुझे उनकी बात समझ आई कि यार बात तो उनकी काफ़ी हद तक सही है। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँगी। जब मैं अपने यहाँ पे आ गई, पोस्टिंग हमारी जस्ट 1 साल बाद उसके बाद चेंज हो गई। और जब हम आ गए हैदराबाद, तो मैंने भी ऐसे ट्राई किया, बल्कि नवरात्रि वगैरह कुछ रहता है, सावन वगैरह, तो लहसुन प्याज़ तो हमारे यूपी में खाई नहीं जाती। कुछ लोग खाते हैं, लेकिन हम तो भई नहीं खाते। तो मैं क्या करती हूँ, ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके देसी घी में जिस तरीके से मेरी आंटी ने बताया था, मैं उस तरीके से ही बनाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं भी नॉलेज मिले तो उसको हमें गेन करना चाहिए। हमें इस बात पे ऊँचा-नीचा नहीं समझना चाहिए कि अरे! ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें तो इनसे ज़्यादा ज्ञान है। अगर आप ऐसा करोगे तो हमेशा आप नीचा देखोगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमें नॉलेज दे रहा है, अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारा माइंड शार्प हो रहा है, तो आप में इस चीज़ में पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरी एक ख़ासियत है, वैसे अपनी तारीफ़ कभी नहीं करना चाहिए, वो हो जाता है अपना मियाँ मिट्ठू। पर मुझे कहीं भी कुछ सीखने को मिलता है, तो ना तो मैं शर्माती हूँ, ना ही मैं पीछे रहती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़े काजू भी डाली है, इसको अच्छे से भूनना है। वैसे मेरे पे कोका नारियल नहीं है, आप कोका नारियल भी डाल सकते हैं, पर मेरी इतनी ही ग्रेवी काफ़ी सफिशिएंट रहेगी। चेन्नई में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब, वैसे तो यहाँ पे नारियल का बहुत रिवाज है, पर मुझे कोका नारियल यहाँ पे नहीं मिल रहा। मैंने कुछ बनाया था तीजों पे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप मुझे नारियल पाउडर ला दो। ये नारियल का पानी बहुत पीते हैं और कच्चा नारियल यहाँ पे बहुत बिकता है, जबकि पूजा में भी, शादी में भी कच्चा नारियल लेकर बैठते हैं। पर यहाँ पे नारियल का बुरादा बड़ी मुश्किल से मिला। मेरे हस्बैंड ने इतनी सारी शॉप्स को सर्च किया, तो मेरे हस्बैंड बोले इतना ढूंढने के बाद मुझे एक जगह नारियल पाउडर मिला, जो मैं 2 पैकेट ले आया, अब तुम अपना इन्हीं से काम चला लेना। मैंने बोला ठीक है। ये जब तक हमारी जितने भी हमारी कटिंग करे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च है, अदरक नहीं है क्योंकि गर्मी काफ़ी है, अदरक इस वज़ह से नहीं डाल रही। इसको क्या करेंगे, हम अच्छे से भूनना है। जब ये हाफ फ्राई हो जाएगा तो उसको थोड़ा ठंडा होने को छोड़ देंगे। लेकिन इसमें चलाना है, और इसमें आप अगर हरे धनिये के डंठल डाल के बनाते हैं, तो भाई सच बता रही हूँ, हरे धनिये के डंठल डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको फ्राई होने देंगे, फ्राई तो हो ही रहा है, फिर आगे भी अपने काम कर रही हूँ। आगे मैं क्या करी, बेड से ही करके आ गई, डस्टिंग कर ली, इतने में ये फ्राई हो रहा है। क्योंकि देखो अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ-साथ हस्बैंड ने भी ऑर्डर लगा दिया, और हस्बैंड की भी मजबूरी है, क्योंकि वो ऐसे डिपार्टमेंट में हैं, फोर्स डिपार्टमेंट में, बिल्कुल भी टाइम का इधर-उधर नहीं होता, 1 मिनट का भी। आप अपनी फैमिली के साथ में कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी मैं साथ के साथ डाल दूँगी, लेकिन फर्स्ट डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता कि टाइम का बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट रहता है हर चीज़ का। देखो अगर इसमें भी डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर काहे ही में डिसिप्लिन होगा। तो मेरा ये पनीर घर का है, जो कि मैंने 3 लीटर दूध का घर पर ही बनाया था। एक दिन का दूध मेरा, मेरे कभी भी कुछ भी होता है, महाराष्ट्र के टाइम से मैंने आंटी से सब्जी बनाना सीखा था, लेकिन मैंने उन्हें पनीर बनाना सिखाया था। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता था महाराष्ट्र में, जो ऐसे एरिया हैं नॉनवेज का ज़्यादा है, चेन्नई में भी नॉनवेज का बहुत है।
तो क्या था कि मुझे वहाँ पे अच्छा पनीर नहीं मिलता था, बिल्कुल टाइट मिलता था, तो मैंने पनीर बनाना सीखा, जो कि मैंने कुकिंग का कोर्स किया था 2012 में। तो मैंने पनीर जब घर पे बनाया, उनके बच्चों को एक बार दिया, उनके बच्चों को बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला, मम्मा आप ना दीदी से पनीर बनाना सीखना। मैंने उनको पनीर बनाना सिखाया। आज तक का रिकॉर्ड है भाई, 5 साल हो गए शादी को, मैं कभी भी बाहर से पनीर नहीं बनाती। मैं इसी तरीके से अपना जब भी देखती हूँ कि आज का दूध ज्यादा बच गया है या फिर आज दूध ज्यादा ले लूं, तो मैं इसी तरीके से पनीर अपना बना के रख लेती हूँ। साफ सुथरा घर का फ्रेश पनीर रहता है। हैदराबाद में एक बार ऐसा था कि करवा चौथ का दिन था, मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं पनीर नहीं बना पाई। आधा किलो पनीर वही मंगाया दूधिया से, मतलब जो डेयरी से आता था। उससे मैंने बोला कि भाई तू मेरे लिए आधा किलो पनीर ले आइए। इतना टाइट पनीर था, इतना टाइट पनीर था, मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पत्थर का पाउडर, मतलब पाउडर से पनीर बना के ले आया, मतलब पत्थर है वो, रबड़ की तरह तो खिंच रहा था। उस दिन के बाद आज तक का कान पकड़ लिया कि मतलब जो डेयरी पे पनीर मिलता है वो पनीर कभी भी नहीं बनाना। अगर आपको, मैंने 250-300 रुपए का आधा किलो पनीर मंगाया था, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो मेरा बनाना था कि मैं अपने घर पर ही बना लेती। ना तो वो मेरे हस्बैंड को पसंद आया, ना ही मुझे पसंद आया, और पैसे भी भरपूर गए। तब से यही सोचती हूँ कि भाई टाइम कहीं से भी निकाल लो, पर अपने लिए अपने घर पर ही चीज बना लो। थोड़ा समय लगेगा पर तुम्हें सीखने को भी मिलेगा, नॉलेज भी गेन होगी, और तुम्हारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये पनीर इतना सॉफ्ट रहता है। मेरे हस्बैंड की एक शर्त रहती है कि घर में पनीर बनेगा तो तुम अपने हाथों से बनाओगी। मार्केट का पनीर मैं नहीं खाऊंगा, अमूल का भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मार्केट का पनीर बहुत ज्यादा टाइट रहता है और अमूल का भी थोड़ा सॉल्टी रहता है, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। कभी भी उन्हें कच्चा पनीर देना होता है, मुझे लगता है जैसे हस्बैंड मेरे वीक हो रहे हैं, नॉनवेज वो नहीं लेते हैं, प्योर वेजिटेरियन है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उन्हें घर पे एक टर्म एंड कंडीशन रख देती हूँ कि आपको रोज शाम को मैं चाय के साथ पनीर दूंगी। तो बोलते ठीक है, पनीर तो मैं खाऊंगा पर तुम अपने हाथों से बनाओगी। तो मैं दूध वाले को बोल देती हूँ कि भाई मेरा कुछ दिन तक 1 लीटर दूध ज्यादा चलाना, मैं 1 लीटर दूध का उन्हें रोज पनीर निकाल के दे देती हूँ, ताजा ताजा, फ्रेश फ्रेश। थोड़ी मेहनत लगती है पर मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ कि बिजी रहने में भी ठीक है, दुनिया भरी की पंचायतों से दूर है। बल्कि मेरी बहनें तो बोलती है तू इतना बिजी रहती है, तू बोर नहीं होती इस लाइफ से। मैंने कहा ना भाई, मैं इस लाइफ से कभी बोर नहीं होती, क्योंकि एक दिन वो था, मैं इस लाइफ के लिए बड़ी मिन्नतें किया करती थी, बहुत बोर हुआ करती थी। जब शादी हुई थी, शादी के बाद चली गई थी, बल्कि मैंने वहां पे जाते जाते पार्लर का काम शुरू कर दिया था और बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक सुनाना शुरू कर दिया था, पर फिर भी मेरे पे टाइम इतना रहता था कि क्या करूं। हस्बैंड अपग्रेड की तैयारी कर रहे थे, कांस्टेबल थे, तो इतना बोर हुआ करती थी कि मुझे लगता था यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए लाइफ में। बच्चा भी नहीं था उस टाइम, नई नई शादी हुई थी और फिर बीएड भी कर रही थी। तो भाई इस लाइफ की बड़ी मिन्नतें की हैं, तब जाके ये लाइफ मिली है, और अपनी लाइफ में बिजी रहना ही ठीक है। आजकल की लाइफ ऐसी है, आजकल की दुनिया ऐसी है कि आप एक कहोगे, एक ने उठा के कहीं दूसरी जगह चार बना के कह दी, तो सबसे पहले आप ही खींचोगे। तो अपनी लाइफ में मस्त रहो, व्यस्त रहो, बाकी दुनियादारी की चिंता ना करो। और देखो, फोन पे बात करोगे किसी से भी, मम्मी हुई या सास हुई, तो वो लोग भी तुम्हारी वैल्यू कराएंगे कि ये तो फ्री रहती है। वो भी बस आपसे कहेंगे ठीक है हम काम करने जा रहे हैं, तो वो लोग भी कहेंगे तो फ्री रहती है, पंचायतें करती रहती है। अब ऐसा है कि 4-4 दिन हो जाते हैं, मेरी जो अपनी मम्मी है उनसे भी बात नहीं हो पाती। चलते फिरते अगर उन्हें बाबू को देखना होता है वीडियो कॉल पे तो देख लेती हैं, पर जो पंचायत फालतू की बैठ के आराम से लड़कियां करती हैं, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, एक एक घंटे अपनी मम्मी से फालतू की पंचायतें बैठ बैठ के करती हैं। तो भैया वो तो मैं अब नहीं करती। तो इसमें मैंने थोड़ा पनीर मसाला डाल दिया, जो कि मेरा पहले का था। मैंने सोचा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, मुझे पता ही नहीं था कि पनीर मसाला खत्म हो रहा है। इसको अच्छे से भूनना है, अच्छे से भुनाई करने के बाद हम बाद में इसमें मसाले डालेंगे, अपने जो बेसिक मसाले रहते हैं, क्योंकि हमने इसको देसी घी में फ्राई किया और हम देसी घी में इसको बना रहे हैं, सॉरी तेल में बना रहे हैं, देसी घी में फ्राई किया, लेकिन इसको फ्राई अच्छे से करना है। अच्छे से अगर आप इसकी भुनाई करेंगे तो इसकी खुशबू आपको बता देगी घर में कि हाँ आपकी आपका मसाला अच्छे से भून चुका है। वैसे तो हमने कटिंग करने के बाद आधी चीजें भून ली थी, पर फिर भी हमें इसको भी अच्छे से भूनना है। और इसको मैंने अब इसमें डाले हल्दी, मिर्च, धनिया, अपने बेसिक मसाले, हींग शायद भूल गई थी, हींग भी आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पनीर में इतना ऑप्शन नहीं रहता हींग का, क्योंकि लहसुन अच्छी खासी मात्रा में पड़ता है, पर आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं। इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घर का दही, जो कि मैंने फ्रेश जमा रखा है। दही भी मैं घर पर ही जमाती हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड को बाहर की चीजें थोड़ी कम पसंद आती हैं। बाहर का पनीर वनीर भी अगर वो ऑर्डर करके बना लेते हैं ना, कभी मंगा लेते हैं, सॉरी, तो वो बार बार मेरे से यही बोलते हैं, यार इतना पैसा गया, 700-800 रुपए का, इससे अच्छा तो तुम ही बना लेते हो। पर वो मेरी खुशी के लिए मंगा लेते हैं कि ये मेहनत करती है, थक जाती है, और छोटा बच्चा है, घर के सारे काम है, कोई हेल्पर वगैरह आपने आज तक नहीं लगाई। बल्कि मेरी सासू माँ बोलती है कि तू इतना काम करती है, तो मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट है साफ सफाई को लेके, तो तू कोई हेल्पर ही लगा ले। मैंने बोला मेरी साफ सफाई में ये कमी निकाल देते हैं तो हेल्पर को क्या बकस देंगे। तो भाई मेरा जैसा चल रहा है चलने दो, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो इसमें मैं दही डालेंगे। दही डालने से क्या रहता है, अगर गर्मी के टाइम में आप स्पाइसेस डाल के ज्यादा बना रहे हैं, मसाले डाल के कोई भी मसालेदार सब्जियां बना रहे हैं, और आपने अगर उसमें दही ऐड कर दिया, तो वो मसाले हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं देते, अंदर से हमारे शरीर को जलाते नहीं है, हमारे लीवर को भी डैमेज नहीं करते। तो अगर आप कोई भी मसालेदार सब्जी बनाएं गर्मी के टाइम में, तो उसमें थोड़ा दही ऐड कर दें। दही उनकी तासीर को ठंडा कर देता है। तो मैंने इसमें मटर एक साइड बॉयल होने रख दी थी। मैंने मटर छील के, जब तक मैंने इसकी ग्रेवी तैयार कर रही थी,
लहसुन प्याज टमाटर को भून रही थी तो मैंने क्या करा, एक साइड मटर भी नमक डाल के उबलने रख दी। तो मटर जब उबल गई तो मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया। पनीर ऐड करने के बाद देखो मैंने इसमें तेल बहुत मिनिमम मात्रा में डाला है, क्योंकि मैं कुछ भी बनाऊं पर तेल के साथ मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, भर भर के तेल नहीं डालती। मैंने देखा लोग तेल में डुबकी लगा देते हैं पनीर को कि आज तो पनीर बन रहा है, तेल डुबकी मारेगा। भाई तेल से नहीं होता, मसाला गर्म पानी इसमें डालेंगे पका के। सब्जी बनाने का तरीका होता है, आप मन से बनाइए, आप सब्जी को कितना टाइम दे रहे हो। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए, पर मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार थोड़ी स्पाइसेस कम है मेरे हिसाब से। उनको तो परफेक्ट लगी, वो पैक करके ले गए। तो मैंने इसको लोहे की कढ़ाई में करा, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई का ही टेस्ट आता है और मुझे ही खाना था। स्पेशली आज मैंने अपने लिए ही बनाया था। तो मैंने इसको एक एक उबाल लगाया लोहे की कढ़ाई में डाल के, मैंने कहा लोहे की कढ़ाई का टेस्ट आ जाएगा। और मैंने इसमें थोड़ा सा फिर से एक तड़का लगाया लोहे की कढ़ाई में डाल के। फिर मैंने इसको खाया, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, 1:30-2 बज गए थे। हस्बैंड तो मेरे खा के जा चुके थे, पर कभी भी मैं उनके साथ खाना खा ही नहीं पाती हूँ। कभी ऐसा रहता है कि जल्दी रहती है, और कभी ऐसा रहता है कि उनको गरम-गरम खिलाना होता है। तड़का लगाने के बाद इसका इतना अच्छा फ्लेवर आया, एकदम स्मोकी फ्लेवर आने के बाद मैंने भी आराम से मजे करके खाया। आप एक ज़रूर इस तरीके से बनाना। और हाँ, ये ध्यान रखना, अगर गर्मी के टाइम में बना रहे हो तो दही ज़रूर डालना। अगर आप मसालेदार सब्जियों में दही डाल के बनाओगे तो आपकी हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे मसाले, आपके लीवर को भी डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि लीवर को डैमेज करते हैं हमारे हेल्थ को मसाले अंदर से, और बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाते हैं। तो मैं रोटी नहीं लेती, मैंने अपने लिए थाली लगाई, जो कि आप देख सकते हो 1-1:30 बज गया और मेरी शक्ल अभी भी ऐसी हो रही है जैसे मैं अभी नहा धो के आई हूँ। क्योंकि सुबह से मैं नहा धो के क्रीम पाउडर कुछ नहीं कर पाती, सीधे किचन में ही आ जाती हूँ। और भाई 1 चम्मच खाया, ऐसा लग रहा है कि बस सुकून ही मिल गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर